किड्स स्टोरी कॉर्नर। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में घने जंगलों के बीच एक जादुई गुफा थी। गांव वालों का यह मानना था कि जो भी उस गुफा के पास से जाता था वो मर जाता था, इसलिए डर के मारे वहां कोई भी नहीं जाता था। उसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो रोज सुबह उठकर जंगल में लकड़ियां काटने जाता और शाम को लकड़ियां लेकर गांव आ जाता था। एक दिन रामू लकड़ियां काटने गुफा के पास एक पेड़ पे पहुंचता है। अरे वाह, यह पेड़ तो बहुत अच्छा है। इसकी लकड़ियां तो बहुत अच्छी जलती हैं। इसकी तो सारी लकड़ियां झट से बिक जाएंगी। पर पास में ही वो गुफा भी तो है। पर कोई बात नहीं, मैं कौन सा वहां जा रहा हूं, मैं फटाफट अपनी लकड़ियां काट लेता हूं। इतना सोचकर रामू पेड़ से लकड़ियां काटने पेड़ पर चढ़ जाता है और थोड़ी ही देर में लकड़ियां काटते काटते रामू थक जाता है। अरे ये तो बहुत सख्त पेड़ है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर में काटता हूँ इस टहनी को। थकान के मारे रामू को पेड़ पर ही नींद आ जाती है और शाम को अचानक गुफा के पास घोड़ों की आवाजें सुनकर उसकी नींद खुलती है। अरे यार, ये तो शाम हो गई मुझे सोते सोते। और ये सब लोग कौन हैं जो गुफा के पास खड़े हैं? रामू पेड़ पर बैठा बैठा चुपचाप उन लोगों को देखता रहता है। धरती से ना पाताल से हम आए हैं आसमान से, पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। इतना कहते ही गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो सभी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और गुफा का दरवाजा उनके जाने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। अरे ये तो शैतानी गुफा है और इसका तो दरवाजा भी है। मैं देखता हूँ ये लोग बाहर कब आते हैं। रामू वहीं पेड़ पर बैठकर उनके बाहर आने का इंतजार करने लगता है और थोड़ी देर बाद उस गुफा से उनके बाहर आने की आवाज आती है और वो सब गुफा से बाहर निकल आते हैं और दरवाजा एक बार फिर पहले की तरह बंद हो जाता है। सब लोगों के चले जाने के बाद रामू पेड़ से नीचे उतर जाता है। मैं भी अंदर जाकर देखता हूँ आखिर क्या है इस गुफा के अंदर। नहीं नहीं, मगर अभी नहीं, कहीं वो लौट कर आ गए तो। अगर वो लौट कर आ गए तो मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा उठकर। गांव पहुंचकर रामू पूरी रात ये सोचकर सो नहीं पाता कि आखिर उस गुफा के अंदर क्या है। और सुबह होते ही वो गुफा की तरफ चल देता है और घना जंगल पार कर कर वो गुफा तक पहुंच जाता है। गुफा के पास पहुंचकर रामू वो ही बात दोहराता है जो उन लोगों ने कही थी। धरती से ना पाताल से हम आए हैं आसमान से, पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। रामू की बात सुनकर गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रामू गुफा के अंदर जाकर देखता है कि चारों तरफ सोने का खजाना बिखरा पड़ा है और हीरे चांदी के ढेर लगे हैं। इतना सारा खजाना देखकर रामू खुश हो जाता है। इतना सारा सोने का भंडार, ये जरूर चोर ही होंगे जो यहाँ सारा खजाना छुपा कर रखते होंगे। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से एक पोटली उठा लेता हूँ, मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, चोरी करना पाप है और ये सही नहीं है। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मैं निकलता हूँ यहाँ से। रामू गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है। धरती से ना पाताल से हम आए हैं आसमान से, पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। पर दरवाजा नहीं खुलता। रामू बार बार यही बात दोहराता है। अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गया, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है। जरूर अंदर से बाहर जाने के लिए कोई और पासवर्ड होगा। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया यहाँ। अब मुझे उन्हीं लोगों के दोबारा आने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। रामू सोने के भंडार के पीछे छुपकर बैठ जाता है और उन लोगों के आने का इंतजार करने लगता है। और समय बीतने के साथ वो सब लोग एक बार फिर गुफा के अंदर आते हैं। हमारा सोना सही सलामत है,
किसी ने इसे नहीं छेड़ा। चलो अब चलते हैं वापिस। सब सोना चांदी है हमारा, फिर से खोल दो ये दरवाजा। सब लोगों के जाने के बाद रामू भी बोलता है, सोना चांदी सब है हमारा, फिर से खोल दो दरवाजा। दरवाजा एक बार फिर रामू के लिए खुल जाता है और रामू वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है। और गांव पहुंचकर, कल्लू तुझे पता है आज मुझे खजाना मिला, खजाना, वो भी बहुत बड़ा, हीरे चांदी सोना, जंगल वाली गुफा में। अबे क्या कह रहा है, नशे में तो नहीं है तू सुबह सुबह? रामू कल्लू को पूरे दिन की सारी बात बता देता है कि किस तरह उसे खजाना मिला और किस तरह वो अपनी जान बचा के आया। तू कुछ लाया वहां से, सोना चांदी हीरे? अबे कुछ तो लाया होगा वहां से, एक पोटली ही ले आता। इतने सारे खजाने में से अगर एक पोटली कम हो जाती तो उन्हें क्या खाक पता लगता? नहीं यार, चोरी करना सही नहीं है, इसलिए मैं वो कुछ नहीं लाया और ना ही मैं वहां दोबारा जाऊंगा। अरे चोर के घर में चोरी करना कौन सी गलत बात है, अपना काम बन जाता। अगले दिन कल्लू अकेले ही सुबह सुबह जंगल पार कर गुफा तक पहुंच जाता है। कहीं रामू ने मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, रामू हमेशा सच ही कहता है। धरती से ना पाताल से, हम आए हैं आसमान से, पूरा करो अपना वादा, खोल दो दरवाजा। और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। अरे वाह, यहाँ तो सचमुच खुल गया, मुझे खजाना मिलेगा, खजाना आज। कल्लू खजाने के लालच में अंदर चला जाता है और इतना सारा खजाना देखकर कल्लू खुश हो जाता है। खजाना मिल गया, खजाना मिल गया, ये सब खजाना अब मेरा है, मैं सब खजाना ले जाऊंगा, सारा खजाना मेरा है। मैं जल्दी जल्दी सब उठा लेता हूँ। कल्लू बहुत सारा सोना उठा लेता है और दरवाजे के पास पहुंचकर, खजाना खजाना मेरा खजाना, खोल दरवाजा। अरे क्या था बाहर जाने का पासवर्ड? मेरा खजाना तेरा खजाना, खोल दरवाजा, अब तो खोल दरवाजा। खजाने के लालच में कल्लू बाहर आने का पासवर्ड भूल जाता है। सब सोना चांदी है, फिर भी जेब खाली है, खुल दरवाजा। हाय, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा रामू ने क्या बताया था पासवर्ड। इतने में वो सब लोग वहां आ जाते हैं। चोरी करने आया था, वो भी चोर के घर में चोरी। पता है ना इसकी सजा तुझे अब क्या मिलेगी? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, सोने के लालच में मैं यहाँ आ गया था, मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा, मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा। अबे आएगा तो तब जब हम तुझे जाने देंगे। इतने में वो कल्लू के ऊपर हथियारों से हमला कर देते हैं और कल्लू को मार डालते हैं। मार डाला रे, जाने दो मुझे, जाने दो। ये छोटी सी कहानी एक बार की बात है। 3 नए शादीशुदा जोड़े होते हैं जो कि समुद्र के किनारे एक होटल में रहने जाते हैं। अरे मोनू, हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन ये आइलैंड भूतिया है, मैंने ऐसा सुना है। अरे कुछ नहीं है ऐसा, सरदार जी भी तो हैं अपने साथ, कुछ नहीं होगा, तुम एंजॉय करो बस। हाँ। सरदार जी अपने कमरे में। ओ सोनिए, चल समुद्र किनारे मजे करेंगे, ओ चल मेरी जान। क्या सरदार जी बहुत मूड में हो। तीसरा जोड़ा बंगाली होता है, भौमिक और मधुरिमा। फिर सब लोग समुद्र के किनारे जाते हैं और सबके पति स्विमिंग करने लगते हैं। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और सारी औरतें एक साथ बेंच पर बैठकर बातें करने लगती हैं। बहन, मैंने तो मना किया था, सुना है ये समुद्र भूतिया है, और देखो ना, यहाँ दूर दूर तक हम 3 फैमिलीज के अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा। कितना डरावना सा है यहाँ। अरे वो देखो सोनी, वो क्या है समुद्र में? हमें अपने पतियों को बताना होगा।
अरे ये तो कोई बहुत बड़ी सी भूतिया शार्क लगती है। चुड़ैल जैसा मुंह है इसका और शरीर मछली जैसा है। अरे सरदार जी पीछे देखो, कोई अजीब सी दानव शार्क है, आप लोगों की तरफ ही आ रही है, जल्दी से बाहर आओ। सरदार जी और मोनू जैसे ही पीछे देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और डर से उनकी चीख निकल जाती है। वे तीनों बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन भौमिक तेज लहरें होने की वजह से पानी में गिर जाता है और मोनू तैरकर समुद्र में एक बोट में चढ़ जाता है। सरदार जी बाहर निकल आते हैं और बच जाते हैं। अरे नहीं, अरे बाबा मर गया रे, अरे मधुरिमा। और भूतिया शार्क भौमिक के चीथड़े करके उसे खा जाती है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। चुड़ैल शार्क उन्हें किनारे पर आकर बड़ी बड़ी और लाल लाल आंखों से घूर कर बोलती है, आओ अब आकर दिखाओ इस समुद्र के अंदर, हिम्मत है तो, ये मेरा समुद्र है, दिखता नहीं, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। क्योंकि मैंने सबको मार दिया, यहाँ कोई जोड़ा नहीं आएगा, जाओ यहाँ से, जाओ। फिर वो चुड़ैल शार्क वहाँ से चली जाती है। पता नहीं मोनू उस बोट पर चढ़ तो गया था लेकिन दिख नहीं रहा, कहाँ गया। ओह गॉड। ओ बहन जी तुसी हिम्मत रखो, मोनू वीर जी ठीक होंगे, पर ये था क्या, और मैं इन्हें छड़ूंगा नहीं। उधर मोनू जिस बोट पर चढ़ा होता है वो बहती हुई दूर चली जाती है और वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी मोनू का फोन बजता है। हेलो 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 कविता, हेलो। अजी अजी आप कहाँ हो, बहुत मुश्किल से फोन लगा है आपका, आप ठीक हो ना। कविता मैं एक बोट पर चढ़ गया था लेकिन काफी दूर आ गया हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, तुम किनारे पर ही रहना है। हम सब किनारे से थोड़ी दूरी पे खड़े हैं, आप आ जाओ जल्दी। फिर मोनू उन्हें दूर से आता हुआ दिखता है। मोनू तुम मुझे दिख रहे हो, जल्दी आ जाओ। लेकिन वो चुड़ैल फिर से आ जाती है। अरे पीछे देखो, वो चुड़ैल आ गई। ओ मोनू वीर जी, ओ जल्दी आओ। नहीं नहीं। चुड़ैल शार्क को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। तुमने मुझे शोर करके फिर से जगा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं मुझे जाने दो, मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, अब मुझे जाने दो। तो क्या हुआ, मेरी भी तो नई शादी हुई थी, मैं भी मर गई थी। तुम लोग आते हो और ये सारा समुद्र गंदा करके जाते हो, नहीं आने दूंगी किसी को भी। देखो कितनी गंदगी फैलाई है तुम लोगों ने, खाने पीने का सामान, बोतलें, कचरा सब यहीं फेंक जाते हो, जिसकी वजह से मैं और मेरे पति मर गए। लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे मार कर खा जाती है। उधर फोन पर चुड़ैल की सब बातें सरदार जी, उनकी पत्नी और कविता सुन लेते हैं। तो ये बात है, लोग यहाँ आकर गंदगी फैलाते हैं, चुड़ैल की मौत इसी कचरे से हुई, लेकिन कैसे? नहीं, मेरे पति को भी मार दिया। अब इन बातों का क्या मतलब वीर जी, मैं जा रही हूँ अपने पति को बचाने। मोनू मैं आ रही हूँ। कविता तुम चुप हो जाओ, धीरज रखो, अब क्या कर सकते हैं, होनी को कोई नहीं टाल सकता, हम हैं तुम्हारे साथ। वो नहीं सुनती और पानी में कूद जाती है। अरे ये क्या किया बहन जी तुसी, चलो जल्दी सोनी होटल चलो, और हमें मदद लानी होगी। तभी वे लोग किनारे पर बने होटल में जाते हैं। जहाँ वे लोग रुके होते हैं उस होटल के मैनेजर से पूछते हैं। अरे मैनेजर साहब, ये जगह भूतिया हैगी और वो साढ़े दोस्त मार रही है, आप जल्दी चलो। ऐ चुड़ैल कित्थों आई? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पानी में। हाँ, यहाँ बहुत पहले एक पति पत्नी आए थे हनीमून मनाने, उनका नाम रीमा और महेश था। एक दिन सबकी तरह वो लोग भी समुन्दर में बोट लेकर घूमने गए थे और उनकी बोट डूब गई और वो दोनों मर गए। लड़के की लाश तो मिली पर रीमा की लाश नहीं मिली। सब कहते हैं
ये चुड़ैल रीमा ही है। मुझे मरना नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अब हमें सच का पता कैसे चलेगा? अरे यार, ये तो वो चुड़ैल ही बता सकती है। चलो उसी से पूछ लेते हैं। पागल हो गए हो क्या? मरना चाहते हो? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुमसे अपने सुख दुख बांटेगी। अरे सोनिए, फिरकी करें। ऐसे तो जो भी इस टापू पे आएगा वो उसे मार देगी ना यार। और कविता बहन जी भी तो समुद्र में कूद गई थी मोनू वीर जी नु बचाने वास्ते। उन्हें तो ढूंढने जाना ही पड़ेगा ना। वो तो चिंता न कर, मेरे पास एक तरकीब है। मैनेजर जी, आपके पास इनकी कोई फोटो वोटो है? हाँ, ये उनके सामान से निकली थी, उनकी शादी की फोटो है। बढ़िया, चल मेरे नाल, अब कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं। रात हो जाती है और समुद्र की लहरें बहुत ही तेज होने के कारण समुद्र बहुत डरावना लग रहा होता है। वे चुड़ैल को आवाज लगाते हैं, चुड़ैल जी, ओ चुड़ैल जी। चुड़ैल उनकी आवाज सुनकर गुस्से में आ जाती है। कौन है जिसे मेरा डर नहीं और इतनी हिम्मत है कि मुझे आवाज लगाकर बुला रहा है? वो उसके कान में कुछ कहता है। इतने में चुड़ैल गुस्से में उनके पास आ जाती है। ओ सोनी, मेरी बात ध्यान नाल सुन। तुम नहीं बचोगे, गंदगी फैलाने आए हो। बोलो, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। चुड़ैल जी, ये देखो, आपकी शादी का फोटो आपके पति के साथ। चुड़ैल उस फोटो को देखकर शांत हो जाती है और वो उसे देखने लगती है। ये मेरे पति हैं, मैं इन्हें बहुत प्यार करती थी। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। रीमा जी, आप शांत हो जाइए। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ आने वाले को क्यों मार रही हो? तुमने क्या कहा रीमा? तुमने मेरे नाम से मुझे बुलाया, ये फोटो लाए हो। तुम अच्छे इंसान लगते हो। ये मेरे और मेरे पति की शादी की फोटो है। लेकिन आप यहाँ आने वाले लोगों को मार क्यों रही हो? सबको मार दूंगी। मैं और मेरे पति खुशी खुशी यहाँ घूमने आए थे और बोट लेकर समुद्र में घूमने निकले थे। लेकिन इस समुद्र में किसी ने जाल फेंका हुआ था जो हमारी बोट के नीचे की मशीन में फंस गया और जिसके कारण हमारी बोट डूब गई और हम दोनों मर गए। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। मैंने एक शार्क के शरीर पर कब्जा कर लिया ताकि मैं यहाँ आने वालों को मार दूं और इस आइलैंड को गंदा होने से बचा सकूं। तो ये बात है, लेकिन हम भी आप ही की तरह नई नई शादी करके घूमने ही आए सी, और तुसी मेरे दोस्तों को मार के उनकी बीवियों को विधवा कर देता। ये भी तो गलत है जी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं यहाँ साफ सफाई कराऊंगा और जो भी गंदगी फैलाएगा उसनु मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। तुसी अब किसी को न मारो। इतने में मधुरिमा समुद्र से निकलकर अधमरी हालत में आती है। वो बहुत रो रही होती है। सोनी उसे पकड़कर दिलासा देती है। उसे देखकर चुड़ैल को अपना समय याद आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। तुम एक सच्चे इंसान लगते हो और अपना वादा जरूर निभाना। इतना बोलकर वो चुड़ैल शार्क के शरीर को छोड़कर चली जाती है।